एक बड़ी खबर आ रही है। रोहित वेमुल्ला आत्महत्या मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया गया है। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रोहित वेमुल्ला दलित नहीं था। क्लोजर रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया। जाति का पता लगने के डर से सुसाइड किया गया है। क्लोजर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है। तो हैदराबाद का ये पूरा मामला था। रोहित वेमुल्ला आत्महत्या मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया गया है और पुलिस की तरफ से जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया गया उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। रोहित वेमुल्ला दलित नहीं था, क्योंकि अब तक बयान जो सामने आया है उसमें यह कहा गया था कि रोहित दलित था और इसीलिए उसने सुसाइड किया। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट से यह खुलासा हो गया कि रोहित दलित नहीं था, जाति का पता लगने के डर से सुसाइड किया। हैदराबाद के स्कॉलर रोहित वेमुल्ला की बात करेंगे, जिसने 8 साल पहले आत्महत्या कर ली थी और तब रोहित वेमुल्ला की मौत पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने जमकर बवाल काटा था। इकोसिस्टम ने बीजेपी को दलित विरोधी बताने की पूरी कोशिश भी की थी। यहां तक कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने रोहित वेमुल्ला के जरिए दलित कार्ड भी चला। लेकिन अब रोहित वेमुल्ला आत्महत्या मामले में तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट ने राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों की पोल खोलकर रख दी है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस रोहित वेमुल्ला को राहुल गांधी ने दलित साबित करने के लिए क्या क्या नहीं किया, जिस रोहित वेमुल्ला के बहाने राहुल गांधी पिछले 8 सालों से बीजेपी को दलित विरोधी बताने की कोशिश कर रहे थे, वो रोहित वेमुल्ला तेलंगाना पुलिस की जांच में दलित नहीं निकला। जबकि तेलंगाना में राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस की ही सरकार है। ऐसे में ये तीसरे चरण के चुनाव से पहले राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है। तेलंगाना पुलिस ने वहां के हाई कोर्ट में रोहित वेमुल्ला हत्याकांड मामले को लेकर जो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें लिखा है कि हैदराबाद का स्कॉलर रोहित वेमुल्ला दलित नहीं था। रोहित वेमुल्ला वदेरा जाति से ताल्लुक रखता था, जो कि पिछड़ा वर्ग में आता है। जांच में रोहित के सभी सर्टिफिकेट फर्जी मिले। रोहित को भी पता था कि वो दलित नहीं था। रोहित की मां ने फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवा कर दिया था। भेद खुलने के डर से रोहित ने आत्महत्या कर ली। रोहित की मौत के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। रोहित वेमुल्ला केस में सभी आरोपी बेगुनाह हैं। ये केंद्र सरकार की तरह हम संवेदनशील थे उस वक्त भी और आज भी हैं। लेकिन तो सवाल उन लोगों पे उठना चाहिए कि इसी रोहित वेमुल्ला के चक्कर में 1.5 महीने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया गया था। कहा गया था कि दलित विरोधी हैं नरेंद्र मोदी, आदिवासी विरोधी हैं नरेंद्र मोदी। यही राहुल गांधी थे, ये फर्जी झूठे राहुल गांधी उस वक्त नाटक कर रहे थे। आज उन्हीं की सरकार है ना, कांग्रेस की सरकार है। गलती से ये रिपोर्ट फाइल हो गई है, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं गई होगी, नहीं तो ये रिपोर्ट फाइल नहीं करने देते। रोहित वेमुल्ला मामले में तेलंगाना पुलिस ने हाई कोर्ट में ये क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। जब देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है, चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। अपने विरोधी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने की भी कोशिश की जा रही है। और कुछ ऐसा ही हैदराबाद के तथाकथित दलित स्कॉलर रोहित वेमुल्ला आत्महत्या मामले में भी देखने को मिला है। लेकिन तेलंगाना पुलिस की जांच रिपोर्ट ने कांग्रेस की गंदी राजनीति की पोल खोल कर रख दी। 2016 में जब रोहित वेमुल्ला की मौत हुई थी, तो देश भर के शिक्षण संस्थानों में इसको जातिगत रंग देने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ धरने पर बैठकर भूख हड़ताल भी की थी। वहीं 2022 में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना पहुंची थी, तो रोहित वेमुल्ला की मां को भी इसमें शामिल किया गया था। और तब राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा था, सिर्फ दलित होने के चलते रोहित वेमुल्ला के साथ अत्याचार हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। साल बीत गए हैं, लेकिन वो आज भी प्रतिरोध के प्रतीक हैं और उनकी साहसी मां उम्मीद का प्रतीक। अंत तक संघर्ष करने के लिए रोहित मेरा हीरो है, मेरा एक भाई जिसके साथ गलत हुआ। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से रोहित को दलित साबित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन तेलंगाना में मौजूद कांग्रेस की सरकार और वहां की पुलिस ने ही राहुल के इस झूठ में साथ नहीं दिया और जांच में साबित हो गया कि रोहित वेमुल्ला दलित नहीं था। आपको बता दें कि रोहित वेमुल्ला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी का छात्र था और उसने 17 जनवरी 2016 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
इस मामले में सिकंदराबाद से तत्कालीन बीजेपी सांसद बंडारू दत्तात्रेय समेत कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। रोहित वेमुला समेत उनके संगठन पर आरोप लगा था कि वो आतंकी याकूब मेमन की फांसी का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद रोहित का मासिक मानदेय 25,000 रुपए रोक दिया गया था। आत्महत्या से कुछ दिन पहले रोहित वेमुला समेत 4 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया था और इस पूरे मामले के बीच रोहित वेमुला को दलित छात्र के रूप में पेश किया गया था। लेकिन तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट ने राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के दलित कार्ड की पोल खोल कर रख दी है और इसका नुकसान विपक्षी गठबंधन को बचे हुए चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। फिलहाल कांग्रेस अब रोहित वेमुला आत्महत्या मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।